एक लड़का जब कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में उसे कोई भी नहीं मिलता। पड़ोसियों से जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहनें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर मजदूरी किया करती है। वह अपनी गाड़ी से उसी बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार है वो उन पर बार बार फटकार लगा रहा है। वो इस चीज को देखकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी उसकी बहनें उसे देख लेती हैं। पहले तो वो उसकी पहचान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह उसे पहचान लेती हैं तो भाग कर आती हैं। सभी काम धंधे को छोड़कर अपने भाई के गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती हैं। इधर जो कलेक्टर साहब थे वह भी अपनी बहनों के गले मिलकर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, दारीची नो किस वजह से उस कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गई? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। आज की कहानी में दर्शाया गया है कि अगर पैसे भी ना हो तो इंसान के हौसले बुलंद हो तो वह बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बिहार से चलकर अहमदाबाद आकर रहने लगता है रोजगार की खोज में, और यहाँ आकर वह एक झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर पूरा परिवार रहा है। परिवार के अंदर 2 माँ बाप हैं और उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी 2 बेटियां हैं और उससे छोटा एक लड़का है और एक उससे छोटी बेटी है। यानी कि परिवार में कुल 3 लड़कियां थी, एक लड़का था और 2 माँ बाप थे। ये 6 लोगों का परिवार एक झोपड़ी के अंदर रहा करता है। माँ बाप मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण कर रही हैं। जो लड़का है वो एक स्कूल में एडमिशन लेता है जो कि सरकारी स्कूल था और वहाँ से अपनी स्कूली एजुकेशन को करने लगता है। पढ़ाई में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो तभी चारों भाई बहन एक बार खेल रहे थे तो बहन अपने भाई से पूछ लेती है, भैया तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा होकर? तो भैया ने कहीं से सुन रखा था कि कलेक्टर एक बड़ी ही पोस्ट होती है, तो वह एकदम से कह देता है, बहन मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कलेक्टर जरूर बनूंगा। इसके बाद जो बहन होती है वो अपने भाई से वादा करती है, भाई तुझे कलेक्टर बनाने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनाकर ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो लड़का है उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही उसकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वो अपने माँ बाप के पास आता है और माँ बाप से कहता है, बाबा मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है स्कूल की, तो अब मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारा मेहनत मजदूरी में हाथ बटाया करूँ। जैसे वह ये बात कहता है तो उसकी जो बड़ी बहन थी वह एकदम से सामने आती है और अपने माँ बाप से कहती है, मम्मी पापा ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है और ये कलेक्टर बन सकता है, आप इसे कलेक्टर बना दीजिए, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें तो नहीं पता था कलेक्टर के बारे में, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें बताती है तो वो लोग भी कहते हैं, बेटा अगर तू इसे कर सकता है तो बिल्कुल कलेक्टर बन जा, हमारी भी कंगाली दूर हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो लड़का है वो अपने माँ बाप से कहता है, माँ बाबूजी इसे मैं कर तो लूंगा लेकिन इसको करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च होंगे और उतने पैसे हमारे पास नहीं है। तभी मैं अब स्कूल की एजुकेशन करने के बाद आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूँ। इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं, बेटा अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा व्यक्ति बन गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और हमारी आने वाली नस्लें सही से इस दुनिया के अंदर रह सकती है। और वह कहता है अपने बेटे से, बेटा तू जा कलेक्टरी की पढ़ाई कर, अगर तू कलेक्टर बन सकता है तो बन जा। इसके बाद वह लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा ही खर्चा था, उस खर्चे को उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह अपने माँ बाप से कहता है, माँ बाबूजी अब मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो जो उसके माता पिता हैं वह कहते हैं, बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता छोड़ दे, हम लोग डबल मेहनत कर लेंगे और डबल मेहनत करके तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब उसके बाद माँ बाप और भी ज्यादा मेहनत किया करते और साथ ही साथ उसकी जो बड़ी बहन है वो भी मेहनत करने के लिए जाया करती। इधर जो बेटा है वो कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है, मुखर्जी नगर, और वहां पर आईएएस की पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करता रहता है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा मेहनत करता, अपने घर वालों से भी बात किया करता। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती कोचिंग के लिए, किताबों के लिए या फिर कह लो पीजी के लिए, तो उसके घर वाले उसके लिए टाइम पर पैसे भेज दिया करते। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है।
उधर उसके माँ बाप भी मेहनत कर रहे थे और माँ बाप के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी बहन भी उनके साथ मजदूरी पर जाया करती अपने भैया की पढ़ाई का खर्चा निकालने की। अब जो ये लड़का है वह आईएएस के एग्जाम में बैठता है, प्री को क्लियर कर लेता है। प्री को क्लियर करने के बाद वह अपने घर फोन करता है और अपने माँ बाप को एक खुशखबरी देता है। माँ बाप इस बात को सुनकर बड़े ही खुश हैं। वह अपने बेटे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, बेटा तू और आगे पढ़ और अपना आगे का काम भी अच्छी तरह से कर। वह उन्हें बताता है कि इसके बाद 2 एग्जाम और देने हैं मेरे को, एक तो मेरा मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर माँ बाप उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा और आगे पढ़, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए हमें बता दिया करना, हम लोग तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब धीरे धीरे मेंस एग्जाम नजदीक आ रहा था और तभी उसी दौरान उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब जैसे ही उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत होती है तो छोटी बहन एकदम से कहती है, भैया को बता दो दीदी। लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है वह एकदम से रुक जाती है। उसे पता था कि उसके भाई का दूसरा एग्जाम है और दूसरे एग्जाम में अगर वह ऐसी खबर सुनेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। इसके बाद वह बहन अपने भाई को नहीं बताती। जब भी भाई का फोन आया करता वह माँ बाप से बात करने के लिए बोला करता तो उसे टाल दिया करती, कह दिया करती कि माँ बाबूजी आराम कर रहे हैं, कभी कह दिया करती कि माँ बाबूजी मेहनत मजदूरी करने के लिए रहे हैं। इसी तरह से उसका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद भाई अपनी बहन से बात करता है और उसे बताता है, मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो गया है, माँ बाबूजी को बुला दो और उनसे मेरी बात करवा दो। इस बात को सुनकर उसकी बहन एकदम से रोने लगती है और उसे हकीकत बता देती है। वो बताती है, माँ बाबूजी की तो काफी दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर माँ बाबूजी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। अगर तुम्हें यह खबर पता चलती तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाते, उससे पहले ही वहां से वापस आ जाते और घर को संभालने लगते। इसके बाद उसका भाई भी बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और संभालने के बाद जो भैया है वह कहता है, बहन अभी मेरा एक इंटरव्यू और रह रहा है और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसको ब्लेसिंग देती है और कहती है, भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बन जा और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भैया है वह इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है। कुछ पैसे पहले ही उसके माँ बाप ने भेज रखे थे, वो भी थे उसके बाद, और कुछ पैसे उसकी बहन और भेज देती है। अब वह अच्छे से कपड़े सिलवा आता है और उन्हें पहनकर इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था वह उससे उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है तो वह उसे अपनी सारी कहानी बता देता है। और जैसे ही वह इंटरव्यू लेने वाला उसकी सारी कहानी सुनता है तो कहानी को सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का झोपड़पट्टी से उठकर यहाँ तक आ गया। इस इंटरव्यू को देने के लिए उसके बाद कुछ सवाल भी वह इंटरव्यूअर उससे पूछता है। उन सवालों के सटीक जवाब वह लड़का उन्हें दे देता है। अब इसके बाद उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वह आकर ये बात अपनी बहन को बताता है कि बहन मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और शायद मैं इस बार कलेक्टर बन जाऊंगा। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है तो उसका ट्रेडर में नंबर पड़ गया था आईएएस के में, और आईएएस के में जैसे ही नंबर पड़ता है तो सबसे पहले ये बात वह अपनी सबसे बड़ी बहन को बताता है और कहता है कि बहन आज से मैं कलेक्टर बन गया। इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन फौरी नहीं समाती, अपनी दोनों बहनों को यह बात बताती है और कहती है कि हमारा भाई कलेक्टर बन चुका है। तभी वह बड़ी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया अब तो कलेक्टर बन गया है, अब तो घर आ जा और सभी मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी जो उसका भाई है वो कहता है कि बहन अभी तो मेरी कुछ ट्रेनिंग रह रही है और ट्रेनिंग होने के बाद ही मैं घर आऊंगा। अब दोस्तों इसके बाद जो भाई है वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे एक अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिल जाती है और जैसे उसकी पोस्टिंग का पहला दिन होता है तभी वह अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर आता है। दोपहर का समय था। घर आकर उस झुग्गी के अंदर देखता है तो उस झुग्गी के अंदर कोई भी नहीं था। अब उसके बाद वह अड़ोस पड़ोस वालों से पूछता है कि यहाँ पर मेरी बहनें रहती थीं, वे कहाँ गई हैं। तो अड़ोस पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहनें तो दिन में जाकर मजदूरी किया करती हैं। तो वह उनसे पूछता है कि फिलहाल वे कहाँ पर मिले ही नहीं।
तो पड़ोस का एक व्यक्ति उसे बता देता है कि उस जगह पर एक बिल्डिंग बन रही है और उसी बिल्डिंग के ठेकेदार के नीचे तुम्हारी बहनें काम किया करती हैं। अब जो वह लड़का था वह अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहां पर उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही थी। कोई ईंटें पकड़ रही थी तो कोई बालू का तसला लेकर मिस्त्री के पास जा रही थी और जो ठेकेदार था वह बार बार उन पर झल्ला रहा था, उन्हें धमका रहा, लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उन डांटों को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे ये मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी बहनों की ऐसी दशा देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बहनें जैसे ही देखती हैं तो एक बार उन्हें पहचान नहीं पाती। वे सोचती हैं कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लेकिन जब गौर से देखती हैं तो सबसे छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और एकदम से भागकर उसके गले लग जाती है। जैसे छोटी वाली बहन अपने भाई के गले लगती है तो और दोनों बहनें भी भागकर जाकर उसे पहचान लेती हैं और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। इधर जो उनका भाई था वह भी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। और दोस्तों, अब इसके बाद वह अपनी बहनों को बैठाकर जहां पर झुग्गी में वे लोग रहा करते थे वहां पर ले जाता है। वहां कलेक्टर साहब के साथ वे तीनों लड़कियां आती हैं। तो जो बस्ती के और भी लोग थे वे बड़ा ही आदर करते हैं, माला फूल माला से उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद वह अपनी बहनों से कहता है कि बहनों, जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उनको अपने साथ ले लो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि कलेक्टर साहब को एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, तो उसी क्वार्टर के लिए वह अपनी बहनों को वहां से बैठाकर अपने साथ ले जाता है। अब उस सरकारी आवास के अंदर वे लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वह भाई अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का भी एक ऑफिसर था और उसी ऑफिसर से अपनी बहन की शादी करवा देता है। बड़ी बहन की शादी करवाने के बाद वह छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उसकी भी शादी करा देता है। अब उसके बाद बचती है तीसरी वाली बहन जो सबसे छोटी थी। जैसे ही वह उससे शादी के लिए बात करता है तो वह बहन कहती है, भैया मैं बाद में शादी करूंगी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप ऐसा हमारा उद्देश्य केवल यही होता है कि आप लोग उस